पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक कलयुग में पैदा हुई ऐसी औलाद है जिसने चंद पैसों की खातिर अपने ही सगे माँ बाप को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त जब ये हैवान अपने माता पिता को गोली मारने जा रहा था तब इसकी पत्नी और बच्चे भी घर में ही मौजूद थे, लेकिन इस कलयुगी बेटे ने उन्हें छत वाले कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और फिर 2 अलग-अलग पिस्तौल से अपने माता पिता को गोली मार दी। ये घटना रोहतक के जनता कॉलोनी की है और आरोपी तारा होटल के मालिक चंद्रभान व उसकी पत्नी निशा का बेटा है। आरोपी ने इस वारदात को 2 दिन पहले यानी 23 जुलाई को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे और जुए का आदी है, ऐसे में उसके ऊपर लाखों का कर्ज बन गया था। आरोपी लगातार अपने माँ बाप से होटल अपने नाम पर कराने की जिद कर रहा था, लेकिन बार बार मना करने के बाद आरोपी इस कदर बौखला गया कि उसने अपने ही माँ बाप को गोली मार दी। ये दिनांक 22-23 की रात को जो जनता कॉलोनी है उसमें तारा होटल है, तो वहाँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक तरुण नाम के एक लड़के ने अपने मम्मी और अपने पापा का गोली मार के कत्ल कर दिया। तो ये जो तरुण है ये एक ड्रग एडिक्ट है और जुआ वगैरह खेलने का आदी है। तो पिछले 5-6 साल से ये इस दलदल में फंसा हुआ था और निरंतर अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करता रहता था। तो इसके जो पिताजी हैं चंद्रभान, वो इसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, समय समय पे इसको काफ़ी इसकी काउंसलिंग भी इधर उधर रिश्तेदारों से उसने कराई है, ये हमें पता चला है, लेकिन वो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। कल 23 तारीख की सुबह 4 बजे हमें जो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि जनता कॉलोनी में 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है गोली मार के। तो तुरंत हमारी टीमें मौके पर पहुंची और मैं भी मौके पर पहुंच गया था। तो हमने तहकीकात की तो ये बात सामने आई कि जो मृतक हैं चंद्रभान और उनकी जो पत्नी है निशा, उनके बेटे ने ही उनके जानलेवा हथियार से हमला किया है और गोली मार के उनकी हत्या की। तो हमने वहाँ मौके पे जो फोरेंसिक हमारी टीम को बुलाया, मौका मुआयना किया और उसके बाद CCTV फुटेज खंगाले। तो उसमें ये जो एक्यूज्ड है उनका बेटा, जो बाद में हमने कल शाम रात को इसको काबू कर लिया था, तरुण और तन्नू, तो ये गेट बंद करके CC फुटेज में बड़ी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने इस संबंध में अपने जो हमने सोर्स लगाए थे साइबर सेल की हमने हेल्प ली थी। तो इसकी लोकेशन द्वार के आसपास जाने मालूम थी, तो हमने अपनी टीम वहाँ भी रवाना कर दी थी। लेकिन ये वहाँ जाके कल रात को वापस रेलवे स्टेशन के आसपास जो कच्चा बेल रोड है वहाँ पे इसको हमने राउंड अप कर लिया। अपने माता पिता को मारने के लिए इस कलयुगी बेटे ने 2 हथियारों का इस्तेमाल किया। पहली गोली इसने अपनी मां के सिर में मारी और फिर दूसरी गोली पिता के माथे पर दाग दी। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन घर से भागते हुए ये CCTV में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसका पीछा शुरू कर दिया और अब इसे हरिद्वार से दबोच लिया गया है। क्योंकि ये नशे का आदी था और जुआ सट्टा खेलने का आदी था, तो इस पर काफ़ी कर्ज चढ़ चुका था और ये चाहता था कि जो इसका पिताजी है होटल की जो अन्य प्रॉपर्टी है इसके नाम कर दे, तो वो इनको सेल करना चाहता था। अभी बरामद करने हैं, अभी पूछताछ जारी है। आज हम उसकी पुलिस कस्टडी हासिल करेंगे, तो उसके बाद जो भी आगे फैक्ट सामने आएंगे आपसे शेयर करेंगे। अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ से लाया सर ये वेपन, कहाँ से लाया, कैसा वेपन था? अभी जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें हैं 2 तरह के असले इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो वो पैलेट्स मिले हैं, तो संभावित जैसे 12 बोर हो सकता है, और दूसरा जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वो 0.31 mm का हो सकता है। पुलिस ने आरोपी बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या में इस्तेमाल किए गए दोनों हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पूछताछ के जरिए मामले में और भी खुलासा किया जा सके। बता दें कि नशे और जुए के आदी बेटे तरुण को लेकर उसके माता पिता काफी परेशान थे। उन्होंने कई बार उसका कर्ज भी उतारा था, लेकिन बावजूद इसके उस पर अभी भी लाखों का कर्ज है। ऐसे में तरुण होटल और तमाम संपत्ति अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन इनकार करने पर वो इस कदर बौखला गया कि अपने ही माँ बाप की जान ले ली। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।